खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान सहील पर। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने आया हूं कि वैसे तमाम कैंडिडेट जो लोग मानू में 2023-24 में एडमिशन लेना चाहते हैं और उनका कोर्स पॉलिटेक्निक है, जिसे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग भी कहते हैं, आमतौर पर इसे सिंपल में डिप्लोमा भी कह देते हैं। तो उन तमाम कैंडिडेट्स को जिन लोगों का इसमें एडमिशन होगा तो उन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखने चाहिए या दाखिला के वक्त उनसे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट शो करने को कहा जाएगा, इस वीडियो में यही बताऊंगा। पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं पर कोई डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। तो इसके लिए आइए आपको मैं ये एक लिस्ट दिखा रहा हूँ। ये लिस्ट यूनिवर्सिटी का 2022 का लिस्ट है, यानी 2022 में जिन लोगों ने एडमिशन लिया था उन लोगों से ये डॉक्यूमेंट मांगे गए थे। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स में से उधर ही रहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ, एक चीज़ ये कि 2023 अभी चल रहा है तो 2023 में भी यही सब डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड किया जाएगा। इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगा जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, काउंसिलिंग या फ़ी पेमेंट का डेट है वो डेट आपका चेंज होगा। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए उसके लिए मैं आपको यहाँ पर ये दिखा रहा हूँ। सबसे पहला है आपका डॉक्यूमेंट में दो तरीके का डॉक्यूमेंट है, एक ये जहाँ पे स्टार मार्क लगा है और दूसरा ये है जहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा है। जहाँ पे स्टार मार्क लगा है उसका मतलब ये है कि एडमिशन के टाइम आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए, जैसे प्रूफ ऑफ उर्दू एज ए लैंग्वेज या सब्जेक्ट या मीडियम है 10, 12 या इक्विवेलेंट, यानी आपके 10th या 12th किसी एक में भी उर्दू होना चाहिए, इसका प्रूफ आपको देना है। दूसरा ये है कि आपका 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। उसके अलावा फिर अगर आप किसी वैलिड कैटेगरी से आते हैं तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपके पास होनी चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट में ये SC, ST, OBC या EWS वगैरह आता है, उसके लिए यूनिवर्सिटी ने अपने वेबसाइट पे बाज़ाब्ता फॉर्मेट दिया है, उसी फॉर्मेट में आपका ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। वो फॉर्मेट कौन सा है ये देख लीजिए, यूनिवर्सिटी का ये फॉर्मेट है। इसमें एक उन्होंने ये चीज़ मेंशन किया है कि कब का बना हुआ होना चाहिए। तो आपका OBC है, EWS है या PWD है 1 अप्रैल 2022 या उसके बाद का बना होना चाहिए। अगर उससे पहले का बना है तो फिर आपका ये डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा, माना जाएगा कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर्ड है। इसमें इन्होंने OBC NCL का फॉर्मेट दिया। OBC NCL फॉर्मेट दो तरीके से होता है, एक आपका स्टेट गवर्नमेंट का होता है और दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट वाले में फ़र्क यही है कि स्टेट वाले में ये लिखा होता है कि सिर्फ स्टेट के स्कीम में यूज़ के लिए है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है उसमें ये लिखा हुआ है जैसे कि फॉर एडमिशन टू सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में यूज़ के लिए है। तो मानू में वो डॉक्यूमेंट आपका एक्सेप्टेड होगा जिसमें लिखा हो कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम में यूज़ के लिए है। उसी तरीके से ये OBC की बात हो गई। हाँ, OBC में एक कन्फ्यूज़न और होता है कि वो आपका किस लेवल का बना होना चाहिए। तो इसमें आप इस बात का ध्यान रखिए कि यूनिवर्सिटी को इससे कोई मतलब नहीं कि वो किस लेवल का है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो OBC NCL है वो 3 लेवल का बनता है, RO यानी रेवेन्यू ऑफिसर, SDM और फिर DM। तो इन तीनों में से किसी भी लेवल का किसी भी ऑफिस से बना हो उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये है कि बस आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है कि सबसे आसान आपका RO लेवल का होता है, तो RO लेवल का जो यानी रेवेन्यू ऑफिसर का जो होता है सबसे बेसिक लेवल का है, बेस का है, अगर वो बना हुआ है तो वो भी आपका मानू में एडमिशन के लिए एलिजिबल है, उससे कोई इशू नहीं होगा। चलिए अब हम फिर आगे बढ़ते हैं EWS सर्टिफिकेट पर। EWS सर्टिफिकेट, इसमें आपको बहुत ज़्यादा लोचा नहीं है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट और स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेट ये दोनों सेम ही है। सिर्फ बस आपको याद रखना है कि आपको जो डेट बताया गया था 1 अप्रैल 2022 उस तारीख या उसके बाद का बना हुआ होना चाहिए, तो ही आपका ये एक्सेप्टेड होगा। ओके, चलिए उसी तरीके से PWD है। PWD में भी आपके लिए जो बताया गया है कि 22 अप्रैल 2022 के बाद का बना होना चाहिए, तब आपका ये एक्सेप्टेड होगा, अगर उससे पहले का है तो फिर ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में यही बताना था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर एक चीज़ आई थिंक मुझे लगता है कि ये छूट रहा है,
कि हाँ, जो वैसे सारे डॉक्यूमेंट जहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा है, जहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा है, जैसे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर और बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये आपको एडमिशन के टाइम ज़रूरी नहीं है। इसके लिए आपको 30 से 35 दिन या फिर 1 से 1.5 महीने का टाइम एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है। आपका एडमिशन हो जाएगा, आप अपना फ़ी पेमेंट कर लेंगे। उसके बाद 1 महीने के बाद भी आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा कर सकते हैं जहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। वो कौन कौन सा है? ट्रांसफ़र, माइग्रेशन, बोनाफाइड या कैरेक्टर वगैरह। तो चलिए, आज की इस वीडियो में यही बताना था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप नए हैं, अभी तक आपने रिजवान सही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।